सोचिए, एक ऑल इंडिया बाइक राइड, पहाड़ों का सपना और एक ऐसा सफर जो जिंदगी भर याद रहने वाला है। पर क्या हो अगर वही एडवेंचर का रास्ता एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाए? तो आइए आज चलते हैं सिक्किम की उन्हीं सड़कों पर जहां जनार्दन और दीप्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रूह तक कंपा दी। और ये शब्द हैं खुद उस राइडर जनार्दन के। यहीं से ये कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो एक ऐसा इम्तिहान था जिसने उनकी हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है जनार्दन और उनकी पत्नी दीप्ति से। अपनी प्यारी डोमिनार 400 पर ये दोनों पूरे भारत को नापने के लिए निकले थे। सपना क्या था? सपना था हिमालय की बर्फीली चोटियों को छूना और खासकर गुरुद्वारा झील तक पहुंचना। शुरुआत तो बिल्कुल वैसी थी जैसी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। पहले 3 दिन तो मानो सपनों जैसे थे। आसनसोल से सिलीगुड़ी, फिर नामची और वहां से गंगटोक। मतलब करीब 700 किलोमीटर का सफर। सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से। एक शानदार रोमांचक शुरुआत। लेकिन इस परफेक्ट शुरुआत के पीछे एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक बहुत डरावना सच छिपा था। हुआ ये कि उनकी यात्रा से ठीक पहले अक्टूबर 2023 में सिक्किम में एक भयानक बाढ़ आई थी। और ये बात आगे चलकर इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। और यहीं से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू होता है। कहते हैं ना कि कुदरत आपको इशारे देती है, बस वैसे ही उन्हें एक के बाद एक कई चेतावनियां मिली और हर चेतावनी उन्हें और उनके नए साथी राइडर्स को एक अनजाने खतरे के और भी करीब ले जा रही थी। तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहला सिग्नल, जनार्दन के कंधे का दर्द जो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर लाचेन में होटल के मैनेजर ने साफ साफ कहा कि भाई मौसम बहुत खराब है, लैंडस्लाइड हो रही है, आगे मत जाओ। और सबसे बड़ी चेतावनी, तुंग चेक पोस्ट पर एक आर्मी ऑफिसर ने तो उन्हें रात में सफर करने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन होता है ना जुनून के आगे उन्होंने किसी की एक न सुनी। और बस यही वो मोमेंट था, वो एक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आर्मी ऑफिसर ने कहा था कच्ची सड़क से जाओ, धीरे जाओ पर सुरक्षित रहोगे। लेकिन ग्रुप ने क्या फैसला किया कि जंगल वाले रास्ते से जाएंगे, वो ठीक लग रहा है। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत उन्हें बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ी। सोचिए, रात के 8:30 बज रहे हैं, जंगल का अनजान रास्ता, सब थके हारे हैं। और तभी उन्हें एक अकेला घर दिखाई देता है। उन्हें लगा चलो मदद मिल जाएगी, पर उन्हें क्या पता था कि वो मदद नहीं बल्कि एक खौफनाक अनुभव के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। जनार्दन आगे बढ़ा मदद मांगने के लिए। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। जैसे ही वो पलटने लगा, अंदर से झाड़ू लगने की आवाज आई और फिर चूड़ियों की खनक। अंदर कोई था। दरवाजे के पीछे एक औरत खड़ी थी, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो जनार्दन ने हिम्मत की और घर के पीछे गया। वहां एक खिड़की खुली थी, बस ये देखने के लिए कि आखिर अंदर है कौन। और उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। अंदर एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उस औरत ने जनार्दन को देखा, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, ऐसा जैसे शरीर में खून ही ना हो। और इससे पहले कि जनार्दन कुछ समझ पाता, वो औरत खिड़की की तरफ मुड़ी और हवा में तैरते हुए खिड़की के पार निकल गई। उस घर से तो वो लोग जैसे तैसे भागे, पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। अरे खत्म होना तो दूर, वो तो अब एक और भी बड़े माया जाल में फंस चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल उनके साथ कोई बहुत ही भयानक खेल खेल रहा हो। तो हुआ ये कि उन्होंने रास्ते में एक आदमी को स्कूटर धोते देखा। फिर थोड़ा आगे एक झरना पार किया। ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन करीब 1 घंटे तक बाइक चलाने के बाद वो लोग फिर से उसी आदमी और उसी झरने के पास पहुंच गए। तब उन्हें समझ आया कि वो लोग एक ही रास्ते पर गोल गोल बार बार घूम रहे हैं। वो एक लूप में, टाइम के एक जाल में फंस गए थे। और जैसे ये सब काफी नहीं था, इस डर को और बढ़ाने के लिए उन्होंने देखा कि पास की एक पहाड़ी पर कोई बैठा है, सफेद शॉल ओढ़े और चेहरा एकदम काला। और वो बस उन्हें घूर रहा था। अब वो सिर्फ खोए हुए नहीं थे, कोई उन्हें देख रहा था। उस भयानक लूप से निकलने के लिए उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। उन्हें लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, बुरा वक्त निकल गया। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब मेन रोड पर उनका इंतजार कर रहा था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा, पूरी तरह से हताश होकर
दीप्ति ने अपने बैग से स्पीकर निकाला और फुल वॉल्यूम पर हनुमान चालीसा चलाना शुरू कर दिया। और जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, जैसे ही चालीसा आधी हुई, उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। फाइनली उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। सुबह के 5:15 बजे थे। वो लोग सेवक रोड पर पहुंचे थे। ये जंगल के बीच से गुजरने वाला एक 34 किलोमीटर का खतरनाक रास्ता माना जाता था। उन्हें लगा चलो अब बच गए, पर उनका सामना एक ऐसी चीज से होने वाला था जो उनके होश उड़ाने के लिए काफी थी। अचानक जनार्दन की नजर सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम सूखा हुआ और उसके शरीर पर गले से लेकर कमर तक एक रस्सी लिपटी हुई थी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। और फिर उन्होंने जो देखा वो शायद सबसे ज्यादा डरावना था। उस आदमी की गर्दन बाएं तरफ पूरी तरह लटकी हुई थी। ये देखते ही दीप्ति जोर से चीख पड़ी और जनार्दन ने बस हिम्मत करके अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वो लोग उस रात किसी तरह बच तो गए, लेकिन वो डर, वो खौफ उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सिलीगुड़ी के होटल में भी वो डर उनके साथ था, और वहीं उन्हें पता चलने वाला था कि आखिर उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका असली कारण क्या था। उसी रात होटल के कमरे में दीप्ति अचानक चीखते हुए उठी। उसने डरी हुई नजरों से जनार्दन की तरफ देखा और बोली, सेवक रोड वाला वो आदमी तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा है। मतलब वो खौफ खत्म नहीं हुआ था। वो उनके साथ उनके कमरे तक आ गया था। और अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। याद है शुरुआत में बाढ़ की बात हुई थी। जिस अनजान रास्ते पर ये लोग खो गए थे, वो असल में वही इलाका था जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। पूरे के पूरे गांव उस बाढ़ में बह गए थे। न जाने कितने लोगों की जान गई थी, और ऐसा माना जाता है कि ये उन्हीं लोगों की बेचैन आत्माएं थीं। तो जनार्दन और दीप्ति की ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जगह जहां कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई हो, वो उस दर्द को, उस पीड़ा की एनर्जी को अपने अंदर समेट ले? और क्या वही एनर्जी कभी-कभी उन लोगों को महसूस होती है जो उस रास्ते से गुजरते हैं? इसका जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे।